मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सोचिए, आकाश आनंद ने फिर इस नारे को बुलंद किया है। मान्यवर कांसीराम साहब का नारा, राजनीति के रसायन शास्त्री जो कहते थे कि मिलीजुली सरकार चुनिए। हरियाणा में ये होता भी दिख रहा है। और क्या दिलीप मंडल का लिखा भाषण प्रधानमंत्री पढ़ते हैं? क्या दिलीप मंडल के लिखे ट्वीट को, पोस्ट को आईटी सेल अब उठाता है? क्या दिलीप मंडल बीजेपी को अब बहुजन पार्टी बना रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के पार्टी बनाने पर तुले हुए हैं? अगर ऐसा है तो ये शानदार है। वहीं राहुल गांधी ने, जो आपने मोन्टाज में सुना, साफ साफ कहा कि नरेंद्र मोदी को मीडिया ने बनाया है और मीडिया अंबानी अडानी का है। सोचिए, जब राहुल गांधी 60 साल जो पार्टी सत्ता में रही वो मीडिया को लेकर ऐसे कह रहा है, तो सोचिए इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को, दलों को मीडिया ने कितना बदनाम किया है। और जब तक मीडिया नहीं होगा आपकी सत्ता नहीं होगी। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मीडिया के दम पर मोदी प्रधानमंत्री, हमें दिखाता ही नहीं है, तो सोचिए कि मायावती जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव का क्या होगा। लेकिन ये लोग मीडिया पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कुछ और बड़ी खबरें बताऊंगा। सोचिए, जज कितने जातिवादी और सांप्रदायिक हो गए हैं, कितने महिला विरोधी हो गए हैं। कर्नाटक में एक जज कहता है कि ये तो पाकिस्तान है। पटना हाईकोर्ट में एक जज कहता है कि विधवा महिला मेकअप कैसे कर सकती है। दोनों पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक हर कम्युनिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, एससी एसटी ओबीसी, किसान जातियां जज नहीं होंगे, अल्पसंख्यक जज नहीं होंगे, तब तक कोलोजियम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जज यही सब बोलते रहेंगे। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का प्रमोशन कर दिया है। सवर्ण समाज के लोग बहुत गुस्से में थे अशोक चौधरी से, अब नीतीश जी ने उनको और बना दिया है। मायावती जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस वाले भी अब हिमाचल में मुस्लिम समाज को खासकर सचेत होना चाहिए। कांग्रेस वाले हिमाचल में कह रहे हैं कि दुकान पर नाम लिखना पड़ेगा। यही तो योगी कर रहे थे। तो कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं। और राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, सांसद हैं, उन्हीं का न्यूज़ 24 चैनल है, वो भी कह रहे हैं कि हाँ सही काम है ये। तो इस देश के अल्पसंख्यक समाज को समझना। और मुनकाद अली का कद बहुत बढ़ाया गया है। मायावती ने एक वाजिब सवाल पूछा। उन्होंने कहा है कि लड्डू में मिलावट की चर्चा तो हुई, जांच भी हो रही है, इस देश में जो मिलावटखोर है उनका क्या होगा? और क्या दुकानों पर नाम लिख देने से मिलावट रुक जाएगी? और मीडिया एक बार फिर से मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। एक महालक्ष्मी नाम की नेपाली मूल की महिला की बेंगलोर में हत्या होती है। अब पता चल रहा है कि उसका हत्यारा मुस्लिम नहीं है, कोई और है, जबकि तमाम टेलीविजन चैनल उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे थे। इसीलिए ओम सुधा कह रहे हैं कि यार ये मीडिया वालों को क्या हो गया है। अब तक तिरुपति बालाजी मंदिर में हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं ढूंढ पाए। घी का सप्लायर मुसलमान को निकाल दे। और सोचिए, हिमांशु कुमार ने कहा कि क्या तिरुपति बालाजी मंदिर बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर? मैं फिर कह रहा हूँ, जैन और बौद्ध इस देश की शुरुआती वही सनातन है। ये भी सच्चाई है, चाहे भगवान महावीर हों या तथागत बुद्ध हों। एक एक खबर बताऊंगा, उसका विश्लेषण भी करूंगा। एक वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो जरूर देखिए, आपको फिर मनुवादी मीडिया देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें जो वायरल है। अमन चोपड़ा हैं ये, पहले भी इन पर अफवाह फैलाने का आरोप है। महालक्ष्मी नाम की एक महिला की बेंगलोर में हत्या होती है। इसमें इन लोगों ने कहा कि अशरफ ने किया है। अब पता चल रहा है कि वो गैर मुस्लिम शख्स है, उस पर अभी भी आरोप है। लेकिन सोचिए, आजकल टीवी अखबार आरोपी को ही दोषी ठहरा देता है, क्या कीजिएगा। लेकिन ऐसे सपोले बैठे हैं टेलीविजन चैनल में। सोचिए, लोग बहुजनों के खिलाफ कितना जहर उगलते थे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। आकाश आनंद ने बड़ा नारा दिया। हरियाणा में ये नारा गूंज रहा है। और इस बार यकीन मानिए बीएसपी और इनेलो गठबंधन का जलवा है और 20 से 25 सीटें जीत रहे और मिलीजुली सरकार बनेगी। लिख लीजिएगा, नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस को हरियाणा चुनाव के बाद
बीएसपी को गले लगाना पड़ेगा और तभी जाकर वो महाराष्ट्र और फिर झारखंड जीत पाएंगे। तुम्हारे पास जीतने का कोई मुद्दा हो तो बताओ, बकलोली क्यों कर रहे हो? सोचिए, अमित मालवीय हैं ये। हरियाणा में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण राहुल गांधी का हम आरक्षण हटा देंगे वाला बयान है। इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में दलितों पर हुई हिंसा और कुमारी शैलजा का अपमान भी चर्चा का विषय है। हुड्डा सरकार में किसानों की जमीन की लूट भी बड़ा मुद्दा है। अमित मालवीय हैं, ये आईटी सेल के प्रमुख है बीजेपी के। ये सारी लाइनें दिलीप मंडल की है। मतलब पूरी बीजेपी की अब पूरी थ्योरी, पूरा पॉलिटिकल भाषण सब दिलीप मंडल तैयार कर रहे हैं। इतना बड़ा कद हो गया उनका। प्रधानमंत्री मोदी उनका भाषण पढ़ रहे हैं। हरियाणा में आज मैंने सुना SC ST OBC दिलीप मंडल जो 5 दिन पहले लिख चुके थे, मिर्चपुर, दलित एट्रोसिटी, SC ST OBC आरक्षण, राजीव गांधी, ये सारा भाषण राहुल नरेंद्र मोदी दिलीप मंडल का पढ़े। तो सोचिए, एक बहुजन के भाषण को अब बीजेपी ने आत्मसात कर लिया है। झारखंड के गढ़वा जिले के अंतर्गत गरीब ग्रामीण की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मौत हुई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब देश भर की खबरों को एड्रेस करती हैं, और ये है राहुल गांधी का बयान। सोचिए, मैं एक बार फिर से सुना दे रहा हूं। जब राहुल गांधी मीडिया को लेकर कह रहे हैं कि अंबानी अडानी की मीडिया है वो मोदी को दिखा रहा है इसलिए प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी को बैठा रखा है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। सोचिए, बहुजन समाज के लोग कभी बन पाएंगे? उनके पास तो न टीवी है न अखबार है। 60 साल तक जब बाबा साहब मीडिया को तब कांग्रेसी मीडिया कहते थे। जो बीजेपी आज जिसको आप बीजेपी मीडिया कह रहे हैं, पहले कांग्रेस मीडिया थी। अब SC ST OBC नेताओं को समझना पड़ेगा कि बिना मीडिया कैसे होगा। तो खबर है कि पीएम मोदी 6ठी बार जा रहे थे उद्घाटन करने पुणे मेट्रो का, लेकिन अब बारिश की वजह से नगर सुप्रिया सुले ने कहा है। और अजीत अंजुम का ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। जैसे ही अजीत अंजुम के सामने कोई गैर कांग्रेसी बात करने वाला आता है वो आग बबूला हो जाते हैं। वो बीजेपी के विरोधी, बीजेपी पक्षधर के पास तो जाते भी नहीं हैं, कांग्रेस के पक्ष वाले के साथ जाते हैं। जैसे ही कोई BSP नेलो के आता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। तो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में भी लिख रहे हैं। अमन चोपड़ा भी ट्रोल हो रहे हैं। एलविस यादव, सोचिए, एलविस यादव की संपत्ति जब्त हो गई है। यही है जाति का। एलविस यादव समझ नहीं पाए, अब यादव होने की सज़ा भुगत रहे हैं। वैसे भी तिरुपति मंदिर में प्रसादम के लड्डू में चर्बी की मिलावट की खबरों ने देश भर के लोगों को काफ़ी दुखी एवं दलित कर रखा है, जिसको लेकर राजनीति जारी है। धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों को आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन है, चिंतन जरूरी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ट्वीट किया है जो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के सुनाऊं। और उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा होटल, रेस्तरां, ढाबों में नाम लिखने से इससे तो नकली चीज़ नहीं बनेगी, दवाइयाँ नकली बन रही है। वैसे तो खाद्य पदार्थ मिलावट आदि को लेकर पहले ही काफ़ी सख्त कानून है, लेकिन फिर भी मिलावट जारी है। तो सिर्फ मंदिर के मिलावट पर बात नहीं, देश भर में जो मिलावट चल रही है उस पर भी बात होनी चाहिए। तो मायावती नफी तुली भाषा में बात करती हैं। सरकारी लापरवाही, मिलीभगत से मिलावट का बाजार हर तरफ गर्म, किंतु अब दुकानों पर लोगों के नाम जबरदस्ती लिखवा देने आदि से क्या मिलावट का काला धंधा खत्म हो जाएगा? सोचिए, जो काम योगी सरकार यूपी में कर रही थी, बीजेपी कर रही थी, वही काम हिमाचल में कांग्रेस कर रही है। और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो हैं वो वायरल है। और धर्म की आड़ में राजनीति के बाद अब लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ हो रहा है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। और आज अमन चोपड़ा की काफ़ी किरकिरी हो रही है। न्यूज़ के नाम पर कलंक है। ये लोग झूठी खबरें भी पर भी नफरत फैलाने वाले से नीच एंकर जेल में होने चाहिए, विनोद कापरी। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और राजीव शुक्ला ने कहा कि कोई बात नहीं है, पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये दवाई भी नकली खिला रहे हैं। और बीजेपी तेली, सैनी, कुशवाहा, यादव, किरार, कुर्मी, लोधी नेताओं को आसानी से सीएम बना पाती। केंद्र में 27 ओबीसी मंत्री हैं, हरियाणा के 2 ओबीसी नेता केंद्र में मंत्री हैं। इस तरह से कांग्रेस ओबीसी कल्याण सोच भी नहीं पाई। पता नहीं कब उसे गलती सुधारने का मौका मिलेगा। दिलीप मंडल के यही भाषण आज प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे। क्या कांग्रेस हरियाणा को ओबीसी सीएम दे पाएगी? बीजेपी ने तो सैनी जी को सीएम बना दिया, क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ा दी। SC ST OBC के सारे अच्छे काम गैर कांग्रेसियों के हाथ हुए हैं। अर्जुन सिंह ने शिक्षा में ओबीसी कोटा देकर ठीक काम किया था, कांग्रेस ने उन्हें निपटा दिया।
प्रधानमंत्री ठीक यही भाषण दे रहे हैं। तो चिराग पासवान ने फिर से जाति जनगणना की मांग उठाई है, बड़ी खबर है। और बाबा साहेब का जलवा है, ये देखिए विदेश मंत्री जयशंकर बाबा साहेब की तस्वीरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये विश्लेषण आपको कैसा लगता है। हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। और अब बात हाईकोर्ट के जजों की। पटना हाईकोर्ट का जज इतना महिला विरोधी है कि वो शरेआम कहता है कि कोई विधवा महिला श्रृंगार कर सकती है, मेकअप का सामान कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। एक कर्नाटक में जज ने कह दिया कि तो मिनी पाकिस्तान है। सोचिए, इस तरह के सांप्रदायिक और महिला विरोधी जज बैठे हैं, और जातिवादी तो ये घोर है। सारे SC ST OBC के फैसले इनके खिलाफ आते हैं, आप कल्पना कर नहीं सकते हैं। खैर, अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में हैं, मंत्री भी हैं। अब इनको महासचिव बना दिया गया है। सवर्ण समाज के लोग लगातार इनका विरोध कर रहे थे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और प्रधानमंत्री को दिलीप मंडल का लिखा भाषण पढ़ना पड़ रहा है। क्या बीजेपी का मेकओवर हो रहा है? क्या बीजेपी अब SC ST OBC की राजनीति कर रही है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।